पुरोगामी टीव्ही न्यूज, महाराष्ट्राचं आपल्या हक्काचं मराठी चॅनल। से उमेश मस्कर पुलगांव देवली मतदार संघ से उमेश महेश्कर जी खड़े हैं। आइए उनके अपने विचार, किस विचार को वो सामने रखते हैं और किन मुद्दों को लेकर वो इस चुनाव संग्राम में उतरे हुए जानते हैं उनसे। आप किस मुद्दों पर इस चुनाव में उतरे हैं? नमस्कार, मैं उमेश महादेवराव महेश्कर, मेरा जन्म गांव पुलगांव तथा मलकापुर बोदड़ में मैं रहवासी हूँ। मैं इस चुनाव में इसलिए उतरा हूँ कि माननीय कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी, इनकी संकल्पना को लेके मैं देवली पुलगांव विधानसभा चुनाव में उतरा हूँ। मैं लगातार इसके पहले 2 चुनाव लड़ चुका हूँ। पुलगांव देवली विधानसभा में सभी लोगों के दिलों में, सभी लोगों के घरों में मेरा नाम पहुंचा हुआ है, लोगों के मन में मेरा नाम पहुंचा है। लोग इस बार चाह रहे हैं कि इस वहाँ जो स्टैंडिंग आमदार है, गए 25 साल से वहाँ पे एक आमदार है, कांग्रेस के आमदार है, तो उनकी कालावधि में 25 सालों में देवली पुलगांव विधानसभा का जो विकास है वो 0 बजट में विकास है। वहाँ अगर आप जाओगे तो आज वहाँ के जो काश्तकार लोग हैं, वो काश्तकार लोगों के खेत में जाने के लिए उनको पानन रास्ता नहीं है। आज कम से कम 400 से 500 काश्तकार ऐसे हैं जिनके खेत में जाने के लिए पानन रास्ता नहीं है। अगर आप पुलगांव देवली विधानसभा के पूरे रोड की हालत देखोगे, खुद उनका जो गांव है रोहनी कोल्हापुर, वो गांव की तरफ भी अगर आप जाओगे तो वो गांव की तरफ भी पूरे रोड पे खड्डे गिरे हुए हैं। बेरोजगारी भरपूर प्रमाण से वहाँ पे बढ़ी हुई है। उसके बाद वहाँ के लोगों के हाथों का काम नहीं, वहाँ कोई नया उद्यम नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। इसलिए पुलगांव देवली विधानसभा के लोगों को काम करने के लिए वर्धा आना पड़ता है, काम करने के लिए नागपुर जाना पड़ता है। अगर हमारा आमदार लगातार हम जिसको चुन के दे रहे हैं उसके कालावधि में अगर कोई विकास नहीं हो रहा है तो मैं पुलगांव देवली विधानसभा की सभी जनता से ये आग्रह करूंगा कि मैं आपके पास 2 बार आ चुका हूँ, ये मेरा 3रा टर्म है, तो आप एक बार मुझे चुनाव में जीतने का मौका दीजिए। क्योंकि अगर हम जैसे लोग, अगर आप परिवर्तन नहीं करोगे तो हम जैसे लोग क्या करते हैं। आज मैं गरीब कुटुंब से हूँ, लेकिन गरीब कुटुंब से रहने के बाद भी मैं आपके लिए लड़ता हूँ। जो आपको पता है कि जिस प्रकार से एक ही अगर आदमी के हाथ में हम बार बार सत्ता देते हैं तो वहाँ उसकी हुकुमशाही बढ़ जाती है, वहाँ उसका दरारा बढ़ जाता है। और आज जब लोगों की समस्या आती है तो लोग वहाँ पे उनके पास जा नहीं सकते, उनका अपनी समस्या का समाधान कर नहीं पाते। मैं सुना हूँ कि आप चुनाव में हारने के बावजूद भी गरीब तबके के लोगों को मदद करते रहते हैं। हाँ, मैं चुनाव में हारने के बाद भी 5 साल वहाँ काम करता हूँ और जो लोग मेरे पास में आते हैं उनकी मैं समस्या का समाधान करता हूँ। हम लोग आंदोलन करते हैं और हम हमारी समस्याओं को लेके हमेशा पुलगांव में हम जाते हैं। अभी आप देखोगे तो जो स्थानिक आमदार है रंजीत कामले, जो स्थानिक आमदार है, तो जब वर्धा में डॉक्टर आम्बेडकर का पुतला है, वहाँ पुतले के पास में पेट्रोल पंप लाने की कोशिश उन्होंने की है। अगर जब हमारे लोग उनके पास में गए कि भाई आप यहाँ भी पेट्रोल पंप क्यों ला रहे हो, हम आंदोलन करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों को, आम्बेडकरवादी लोगों को आंदोलन करने की आदत पड़ी है, आप आंदोलन करो, हम आपका लेकिन वहाँ पेट्रोल पंप आके रहेगा। फिर भी वहाँ पूरी आम्बेडकर जनता एक हुई और वहाँ से पेट्रोल पंप को हकाला गया। तो इस प्रकार से जो लोग हमारे समाज के, हमारे बहुजन लोगों के समाज के हित का जो नहीं सोचते हैं। अभी एक गाँव की किस्सा है, उनकी जो वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है कि उन्होंने बिरसा मुंडा जी के पुतले को बुझगांव ने कहा है। तो ये कौन सी न्याय है, ये कौन सा वो हमारे प्रति उनका प्रेम है। तो इसलिए मैं सभी जनता से अनुरोध करूंगा कि इस बार आपने परिवर्तन लाना हमारे लिए काफ़ी जरूरी है। और मैं बहुजन समाज पार्टी हमारी नेशनल पार्टी है, 3 नंबर की पार्टी है, और हमारी पार्टी जो लगातार काम करती है। बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में जब सत्ता थी यूपी में तो पूरा यूपी का कायापलट कर दिया था। इसलिए जब बीएसपी के कैंडिडेट के हाथ में सत्ता आएगी, वो उस विधानसभा का, उस महाराष्ट्र का, उस देश का विकास करती है, तो और सब बहुजन के हित के लिए लड़ती है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ के नम्र विनंती करूंगा कि आप एक बार मुझे इस चुनाव में जीतने का मौका दीजिए और आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। उमेश महेश्वर जी के ये अपने मन से निकले हुए 2 अल्फाज उनको तीसरी बार इस रेजिम में जीतने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद मांगा है। कैमरामैन अनिल बागड़े जी के साथ में मैं डॉक्टर राहुल, पुरोगामी न्यूज़ इंडिया।